नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल श्री राम परिवार में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं जानता हूं कि आप सभी लोग मुझसे थोड़ा सा रुष्ट होंगे क्योंकि मैं समय पर वीडियो नहीं ला पा रहा, लेकिन देखिए अभी इस समय जो है बहुत ही ज़्यादा व्यस्त चल रहे हैं क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं पहले लॉकडाउन लग चुका था और उसमें सभी तरीके के कार्य जो बंद थे, लेकिन अब लॉकडाउन पूरी तरीके से हट चुका है, सारे कार्य पुनः प्रारंभ हो गए हैं। तो जीवन में सब लोग व्यस्त हो गए हैं, आप लोग जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गए होंगे, तो इसी वजह से मैं आप सही समय पर वीडियो उपलब्ध नहीं करवा पा रहा हूँ। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं बहुत ही जल्दी आप सभी लोगों के लिए बिल्कुल सही समय पर वीडियो लाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ और यही पूरी कोशिश में रहेगी कि आप सभी लोगों को सही समय पर वीडियो उपलब्ध करवा सकूँ। आज नवरात्रि स्थापना है, इसलिए कैसे भी करके आपको मैं ये वीडियो उपलब्ध करवा रहा हूँ। और बस इस वीडियो में यही बताना चाहता था कि भाई आप लोग नाराज़ मत होइएगा। आप सभी लोगों की जो जितने भी चीज़ें थी, जितनी भी आपने पुस्तकें मांगी थी, जो भी विषय थे आपके, वो सभी मुझे याद हैं। हमारे रुद्र वैष्णव जी ने सहज समाधि के ऊपर वीडियो मांगी थी। नवरात्रि चल रहे हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि नवरात्रि का कितना ज़्यादा महत्व रहता है और उसी के उपलक्ष्य में एक छोटा सा प्रयोग आपको मैं आज इस वीडियो में बताऊँगा। देखिए, अगर आप कोई ऐसी सिद्धि चाहते हैं जिससे कि आप किसी भी रोग के ऊपर काबू पा सकें, ऐसा चाहते हैं कि भाई मुझे एक ऐसा रक्षा कवच प्राप्त हो सके जिससे मैं अपनी भी रक्षा कर सकूं और अपने साथ साथ हर किसी की रक्षा कर सकूं, हर प्रकार की रक्षा जो है उस रक्षा कवच से मैं कर सकूं, तो एक ऐसा रक्षा कवच आज मैं आपको उपलब्ध करवाने वाला हूं। अब देखिए, मैं आज ही आपको क्यों उपलब्ध करवा रहा हूँ, पहले उपलब्ध क्यों नहीं करवाया, क्योंकि ये विशेषकर अगर आप नवरात्रि के 9 दिनों तक इस कार्य को करते हैं तो इसकी सिद्धि आपको प्राप्त हो जाती है और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रक्षा कवच है, बहुत ही तगड़ा रक्षा कवच है। ठीक है, अगर आप इसे करोगे तो आपको इसके अनुभव तो खुद होंगे, किसी भी प्रकार की बीमारी आपको छू नहीं पाएंगी। और अगर आप इस चीज़ के द्वारा जो मैं आज आपको बताऊँगा जो भी, तो उसके द्वारा अगर आप जल को भी अभिमंत्रित करके किसी भी रोगी व्यक्ति को पिला देते हो तो उसके स्वास्थ्य में आपको सुधार होना शुरू हो जाएंगे। आपको खुद ये दिखेंगे कि भाई उसके स्वास्थ्य में सुधार होना शुरू हो गए। कोई सी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, कुछ लोग कहेंगे कैंसर को भी किया जा सकता है, बिल्कुल कैंसर को भी किया जा सकता है, लेकिन देखिए आपके विश्वास की बात है और आपको पूरे विश्वास के साथ काम करना पड़ेगा। अब मैं आपको कोई संजीवनी बूटी नहीं दे रहा हूँ कि आपने दी और 1 सेकंड में उसका कैंसर खत्म हो गया। अगर आप मेरे बताए गए प्रयोग को करोगे तो व्यक्ति का कैंसर भी धीरे धीरे समाप्त होगा, लेकिन उसे टाइम लगेगा, लेकिन उसे फ़ायदा मिल जाएगा उस चीज़ में। और देखिए, अगर भगवान ने किस्मत में ही लिख रखा है तो उसे तो कोई नहीं टाल सकता, ना तो कोई प्रयोग उसे रोक सकता है, भगवान की मर्जी को कोई नहीं बदल सकता। ठीक है, जो प्रयोग मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ उसका नाम है हनुमान बाहुक। आप सभी लोग इसे जानते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। देखिए, हनुमान बाहुक जो है अपने आप में एक बहुत ही बड़ी चीज़ है, हर प्रकार की रक्षा आप इसके द्वारा कर सकते हो, किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र की काट ये आराम से कर सकता है। ऐसा कोई तंत्र मंत्र नहीं है जिसकी काट इसके द्वारा नहीं की जा सकती है। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा प्रयोग है वो है आपके कितने भी बड़ा रोग क्यों ना उसका काट करने में। मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। देखिए, संमत 1664 की बात है, गोस्वामी तुलसीदास जी की बात मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, एक बार क्या हुआ था कि गोस्वामी तुलसीदास जी जो थे वो बहुत ही ज़्यादा रोगग्रस्त हो गए थे, उनके शरीर पर बहुत सारे फोड़े फुंसियाँ हो गई थी। इसके कारण उनके शरीर की वेदना इतनी बढ़ गई कि बिल्कुल असहनीय हो गई थी। उन्होंने सभी प्रकार की औषधियाँ का प्रयोग किया, सभी प्रकार के जो जितने वैद्य हुआ करते थे सभी से जाके मिले, सभी प्रकार के तंत्र मंत्र किए, सभी प्रकार के टोटके किए, लेकिन उनका जो रोग था वो कम ही नहीं हो रहा था, बल्कि दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। और वो इतना ज़्यादा असहनीय कष्ट था कि मैं अपने शब्दों में भी आपको व्यक्त नहीं कर सकता। तो लास्ट में जब सारे प्रयोग उन्होंने कर लिए, वो सब कुछ करके हार गए, तो उन्होंने हनुमान जी की वंदना की। और जब तुलसीदास जी ने हनुमान जी की वंदना की तो उनका जो सारा का सारा जो रोग था, सारे जो कष्ट थे वो नष्ट हो गए। उन्होंने 44 पदों का हनुमान बाहुक नाम का प्रसिद्ध स्तोत्र लिखा था, यानी कि जो उन्होंने हनुमान जी की वंदना की थी वही वंदना जो है हनुमान बाहुक है। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति, कोई भी साधक अगर इसका पाठ पूरे नवरात्रि करता है और रोज़ाना अगर आप 11 बार कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन देखिए, सभी के साथ दिक्कत यही होती है कि 11 बार इसे कोई कर नहीं पाता है क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है, लेकिन अगर आप कर लेते हो 11 बार तो बहुत ही अच्छी बात है। इसमें पूरे जो 44 पद हैं उनको आपको बोलना होता है। अगर आप करोगे तो आपको एक बार करने में ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट का समय लगेगा। अगर एक दिन में आप 11 बार कर लेते हो और नवरात्रि के समाप्त होने तक, यानी कि पूरे 9 दिन अगर आप इसे 11 दिन जाप करते हो प्रतिदिन, तो आपको इसकी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। अगर आप जानना चाहते हो भाई हमें कैसे पता चलेगा कि हमें इसकी सिद्धि प्राप्त हो गई है,
तो जब आप इसे आज से शुरू करो, क्योंकि आज नवरात्रि का पहला दिन है, जब आप इसे आज से ही जपना शुरू करोगे तो आपको कल या परसों तक अनुभव होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आप ज़रूर कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको अनुभव हुए या नहीं हुए, लेकिन आपको परसों तक अनुभव निश्चित रूप से होना शुरू हो जाएंगे। और मान लीजिए परसों तक नहीं होते तो आपको पंचमी तक तो अनुभव पूरे ज़रूर मिलेंगे। और जब अंतिम दिन होगा, नवरात्रि का अंतिम दिन होगा, तो उस दिन आपको कोई ना कोई संकेत जरूर मिलेगा। आप प्रभु से कोई ना कोई संकेत मांग लीजिएगा, आपको संकेत मिल जाएगा कि आपको इसकी सिद्धि प्राप्त हो गई है। अब जब एक बार आपको इसकी सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो अगर कोई भी बड़े से बड़ा रोग आपको परेशान कर रहा है, किसी भी प्रकार का भय आपको सता रहा है, तो आप सिर्फ इसका एक बार पाठ कर लीजिए और एक बार पाठ करने से ही आपको सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्ति मिल जाएगी। देखिए, इसका उपयोग आप अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में कर सकते हैं, चाहे आपको रक्षा प्राप्त करनी हो, किसी भी टोने टोटके को काटना हो, या फिर आपका कोई भी बड़े से बड़ा रोग हो, उसको भी आप इसके द्वारा नष्ट कर सकते हैं। अब देखिए, इसका उपयोग आप अपने लिए नहीं बल्कि अपनों के लिए भी कर सकते हैं, समाज कल्याण के लिए कर सकते हैं। मान लीजिए कोई बहुत ही ज़्यादा रोगग्रस्त व्यक्ति है और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है, तो आप उसके लिए संकल्प लेकर इसका पाठ कर सकते हैं। और जब आप पाठ करो तो जल को अभिमंत्रित कर लीजिए, एक कटोरी में सामने जल रखकर बैठिए। जब पाठ करोगे तो उस पाठ पूरा होने के बाद में उस जल को उस रोगी व्यक्ति को पिला दीजिए। जितना आपका संकल्प रहेगा उतने संकल्प में आप देखिएगा, आपको पहले दिन से ही उसमें फ़र्क देखने को मिल जाएंगे। देखिए, अनुभूत प्रयोग बहुत सारे लोगों ने किया भी है और बहुत सारे लोगों को फायदा भी हुआ है। और जो तंत्र क्षेत्र के अच्छे जानकार, हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं, वो सभी लोग जानते हैं कि हनुमान भाव बहुत ही बड़ी चीज़ है। अगर आप इसका पूरे नियम और जप से जाप कर लेते हैं, और देखिए इसकी सिद्धि प्राप्त करने का जो सबसे अच्छा समय होता है वो नवरात्रि होता है। इसलिए मैंने आज आपको ये उपलब्ध करवाई है वीडियो। तो आप इसका जप आज से ही शुरू कर दीजिए। अब देखिए, 11 बार नहीं कर पाते हो तो कम से कम एक बार जरूर कीजिए। तो 9 दिन में बिल्कुल कंठस्थ कर लेना है इसको, जिससे आपको इसकी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। अगर आप रोजाना भी एक बार भी जाप करोगे तो भी ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इसके द्वारा बड़े से बड़े रोग का इलाज कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को ये परेशानी होती है कि कोई ऐसा उपाय बताइए जो कि हर प्रकार के तंत्र की काट कर सके। तो हनुमान भाव एक ऐसा उपाय है जिसके द्वारा आप हर प्रकार के तंत्र की काट कर सकते हैं। देखिए, हनुमान भाव को करने की कई विधियाँ होती हैं। मैंने बिल्कुल आपको सामान्य विधि बताई है इसकी सिद्धि प्राप्त करने की। एक बार आप इसकी सिद्धि प्राप्त कर लीजिए, फिर आप इसे कई सारी विधियों से काम में ले सकते हैं। इसको उपयोग में लाने की कई अलग अलग विधियाँ होती हैं, उनके द्वारा ये अलग अलग प्रकार से कार्य करता है। एक बार आप इसकी सिद्धि प्राप्त कर लीजिए, उसके बाद में मैं आपको इसका कार्य करने के सभी जो अलग अलग विधियाँ हैं वो ज़रूर बताऊँगा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सभी लोगों ने वीडियो को देखा। और देखिए, नवरात्रि चल रही है और बहुत सारे यूट्यूब पे छोटी छोटी वीडियो बनती है, तो मैंने सोचा है कि मैं छोटी छोटी वीडियो बनाकर माता के 9 स्वरूपों की छोटी छोटी जानकारियाँ जो हैं आप सभी को उपलब्ध करवाऊँ। वैसे आप सभी लोग तो ज्ञानी जन हैं, आप सभी लोगों को माता के समस्त रूपों के बारे में पता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते। हमारी युवा पीढ़ी के तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जानते नहीं है, माता के 9 नाम ही नहीं जानते। तो उन सभी के लिए जो है मैं छोटी छोटी वीडियो बनाकर उपलब्ध करवाऊँगा। तो आप सभी लोग भी उन्हें देखिएगा और अपना सहयोग प्रदान कीजिएगा। और देखिए, जितनी भी आपने वीडियो मांगी है मैं सारी वीडियो जल्दी शीघ्रता से उपलब्ध करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है जी। और आप सभी लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और देखिए, नवरात्रा में बहुत सारी साधनाएं होती हैं, आप माता की साधना भी कर सकते हो बहुत सारी, लेकिन मैंने आपको हनुमान भाव की साधना इसलिए बताई क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ यही परेशानी होती है कि वो या तो बहुत ज़्यादा तंत्र मंत्र से ग्रसित हैं या फिर बहुत सारे रोगों से ग्रसित हैं। इसीलिए मैंने आपको ये उपलब्ध करवाई है। तो आप इस प्रयोग को कर सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत सारे फ़ायदे देखने को मिल जाएंगे। तो अगर कोई भी दिक्कत आई हो आपको तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सभी लोगों ने वीडियो को पूरा देखा। माँ भवानी आप सभी का कल्याण करे। जय माँ भवानी, माँ भवानी आप सभी का कल्याण करे।